Good afternoon all. In the previous lecture, we learned about the good manufacturing practices, its principle, and the list of important documents in GMP. Now today we will be learning about the components of GMP. The components of GMP contains the quality management in the drug industry, good manufacturing practices for pharmaceutical products, quality control, hygiene, validation, complaints, self-inspection and quality audit, personal premises, equipment, materials, and documentation. So we'll be learning all these 12 components one by one. The first is quality management in drug industry. Quality management is defined as the overall intention and directions of an organization regarding quality as formally expressed and authorized by the top management. यानी कि जो इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी जो ड्रग इंडस्ट्री होती है उसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट कैसा होता है। तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो एक तरीके की डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, और जिसके अंदर जो भी हमारी क्वालिटी है उसको अचीव किया जाता है, जैसे कि हमें ऑथराइज किया गया टॉप मैनेजमेंट के थ्रू। सो द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट आर एन एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी सिस्टम। तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट है उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हमारे दो हैं, एक एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी सिस्टम। यानी कि ये दो चीजें जब हमारी साथ में मिलकर काम करेंगी, ये भी दोनों चीजें होंगी, तब हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो बेस्ट होगा। The concepts of quality assurance, CGMP, and quality control are interrelated aspects of quality management. और जो ये हमारी जो क्वालिटी एश्योरेंस है, जीएमपी और क्वालिटी कंट्रोल, ये तीनों चीजें हमारी इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। यानी कि जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और जीएमपी ये तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, तभी जो है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिवली वर्क करेगा। सेकेंड वन इज द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। यानी कि जो जीएमपी होता है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, उसके ऊपर हम इस वाले पैरा में बात करेंगे। तो जीएमपी इज द that part of quality assurance which ensure that the products are consistently produced and controlled by the quality standard। यानी कि जो जीएमपी होता है हमारा वो पार्ट है क्वालिटी एश्योरेंस का, जो कि हमें ये बता रहा है कि जो कि प्रोडक्ट है हमारा वो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर रहा है और कंट्रोल हो रहा है जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड हमने स्टैब्लिश किए थे। यानी कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसकी ये गाइडलाइंस है और हमें ये उसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज चाहिए। तो जीएमपी क्या करता है, हमें ये अश्योर करके देता है कि जो हमारी गाइडलाइंस हमने सेट करी थी, ये गाइडलाइंस को फॉलो करके जो हमें स्पेसिफिकेशन थी उसको वो मीट करता है। Good manufacturing practice directly diminishes the risk inherent in any pharmaceutical production that can be prevented completely through testing of final product। जो हमारा जीएमपी है वो रिस्क को बिल्कुल ही डिमिनिश कर देता है, वो जो कि हम कभी प्रिवेंट नहीं कर सकते टेस्टिंग में फाइनल प्रोडक्ट के। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा फिर उसमें अगर हम वो डिफेक्ट नहीं क्योर कर सकते क्योंकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, तो लेकिन जब हम जीएमपी फॉलो करते हैं तो वो चांस ही नहीं आता कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई भी गड़बड़ होगी। Such risks are essentially of two types, that is, risk cross-contamination and mix-up caused by false label being put on containers। अब ये जो रिस्क होते हैं, जो हम कह रहे हैं कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा हो गया तो उसको हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, तो दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया क्रॉस कंटामिनेशन एंड सेकंड हो गया मिक्सअप कॉज्ड बाय फॉल्स लेबल। यानी कि क्रॉस कंटामिनेशन यानी कि जो मटेरियल एक जगह बन रहा है तो दूसरी जगह भी कोई और मटेरियल बन रहा है, उन दोनों का आपस में क्रॉस कंटामिनेशन, इसका मटेरियल उसमें चला गया, उसका मटेरियल इसमें आ गया, तो ये हो गया क्रॉस कंटैमिनेशन। मिक्सअप हो गया क्योंकि हमें पता नहीं है, हमारे पास जो कंटेनर आया है उसके ऊपर लेबल कुछ और था, अंदर कुछ और मटेरियल था। तो क्या हुआ, हमने जो लेबल पढ़ा कि हाँ इसके अंदर यही मटेरियल होगा, अगर हम उससे हमने कुछ भी रॉ मटेरियल से हमने लिया तो वो हमारा मिक्सअप कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि फॉल्स कंटेनर, फॉल्स लेबल्स लगा हुआ है किसी भी कंटेनर के ऊपर। Third is validation. So validation studies are an essential part of CGMP and should be conducted in accordance with the predefined products। यानी कि वैलिडेशन एक एसेंशियल पार्ट होता है हमारे जीएमपी की, जिसको हम कंडक्ट करते हैं जो कि हमारा प्रीडिफाइंड प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि जो हमारे पहले से ही सेट हो चुके हैं प्रोडक्ट उसके स्टैंडर्ड, उसको रिलेटेड फिर हम हमारा वैलिडेशन को परफॉर्म करते हैं। क्रिटिकल प्रोसेस शुड बी वैलिडेटेड प्रोस्पेक्टिवली एंड रेट्रोस्पेक्टिवली। अब हमने वैलिडेशन जो होते हैं
वो हमारे 4 टाइप के होते हैं, तो उसमें से 2 है हमारे प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली। तो हम इन तीनों के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे 4 टाइप के होते हैं जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव है हमारा, और रेट्रोस्पेक्टिव है, रीवैलिडेशन है, कॉन्करेंट है, 4 टाइप के वैलिडेशन है। इसमें से जो हमारा प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव है, हम उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वैलिडेशन हमारे क्रिटिकल प्रोसेस का परफॉर्म करेंगे। Fourth is sanitation and hygiene. A high level of sanitation and hygiene should be practiced in every aspect of the manufacture of drug product. यानी कि जो हमारा हाई लेवल होता है सैनिटेशन का, वो प्रैक्टिस होनी चाहिए हाइजीन का, जो भी हमारे मैन्युफैक्चर होता है ड्रग प्रोडक्ट का, उसके लिए, यानी कि मतलब कंटेमिनेशन का चांस बिल्कुल ज़्यादा हमें कम रखना पड़ता है, उसकी हाइजीनिसिटी हमें इतनी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। The scope of sanitation and hygiene covers personal premises, equipment, apparatus, product material and container. जो हमारा सैनिटेशन या हाइजीन है वो क्या क्या कवर कर रहा है? एक तो हमारा पर्सनल, जो भी इंडिविजुअल वहाँ काम कर रहा है, प्रेमाइसेस जहाँ पे प्रैक्टिस, जो हमारा प्रैक्टिस है वो परफॉर्म करी जा रही है, वो इक्विपमेंट जो हमने यूज किया हुआ है, अपरेटस जो हम ग्लासवेयर हम यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल, और कंटेनर जिसमें हम उसको कंटेन कर रहे हैं। यानी कि ये जितने भी सारे हमने बात करी है जिसके बारे में, जो भी पर्सनल प्रेमाइसेस सब है, तो इसकी भी हमें सैनिटेशन और हाइजीन इसका भी अच्छे से रखना पड़ता है। Potential source of contaminant should be eliminated through an integrated comprehensive program of sanitation and hygiene. तो जो हमारा पोटेंशियल सोर्स है कंटेमिनेशन का, हम उसको एलिमिनेट करेंगे। इसके लिए हमें काफी सारे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रखने पड़ेंगे सैनिटाइजेशन और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। Now fifth is quality control. Quality control is that part GMP concerned with sampling, specification, testing, and with organization, document, and release procedure, which ensure that the relevant and necessary tests are released for sale or supply until their quality has been judged to be satisfactory. यानी कि क्वालिटी कंट्रोल हमारा वो पार्ट है जीएमपी का, जो हमारा रिलेट करता है सैंपल से, स्पेसिफिकेशन से, टेस्टिंग से, ऑर्गेनाइजेशन से, डॉक्यूमेंट के उसके रिलीज पोजीशन से। ये जब सारी चीजें हमारी अच्छे तरीके से होती हैं, तो हमारा ये इंश्योर करती है कि जो हमारा सप्लाई है या सेल है, जब तक इनकी जो क्वालिटी है वो सेटिस्फैक्ट्री ना हो जाए। तो हमारा प्रोडक्ट की जब क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी, तब वो कब होगी? जब हमारे ये जो सारे हैं सैम्पलिंग, स्पेसिफिकेशन, सारी चीजें अच्छे तरीके से होंगी, क्योंकि यही चीजें हमेशा इंश्योर करती हैं हमें कि जो हमारा सप्लाई होता है या सेल होती है किसी भी मटेरियल की, वो सेटिस्फैक्ट्री होगी या नहीं होगी। द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर डिपार्टमेंट। जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अलग डिपार्टमेंट से। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल शुड बी एडिक्वेट facilities, trained personnel, and approved procedures should be available for sampling, inspecting, and testing starting materials, pricing material, intermediate, bulk, and finished product. अब जो हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारे क्वालिटी कंट्रोल की, वो हमारा इंक्लूड करना, हमारी जो फैसिलिटीज है वो इंक्लूड होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, जो पर्सनल्स है वो ट्रेन होने चाहिए, प्रोसीजर जो है वो हमारा अप्रूव होना चाहिए, कि एसओपी होना चाहिए। किस किस के लिए हमें तीन चीजें चाहिए कि हमारा फैसिलिटी होनी चाहिए, पर्सनल भी ट्रेन होने चाहिए, अप्रोप्रिएट अप्रूव प्रोसीजर होना चाहिए। किस किस के लिए चाहिए? सैम्पलिंग के लिए चाहिए, इंस्पेक्शन के लिए चाहिए, टेस्टिंग के लिए चाहिए, पैकेजिंग के लिए चाहिए, इंटरमीडिएट, बल्क और फिनिश प्रोडक्ट। यानी इन सब चीजों के ऊपर ये तीन चीजें बहुत अच्छे से होंगी, तभी हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है वो होगा। टेस्ट मेथड मस्ट बी वैलिडेटेड। जो हमारे टेस्ट मेथड्स हैं जो भी हम यूज कर रहे हैं वो हमेशा वैलिडेटेड होनी चाहिए। Record must be made demonstrating that all the required sampling, inspecting, and testing procedures have actually been carried out and deviation have been fully recorded and investigated. अब हमारे ये जो सारी चीज़ें हम सैम्पलिंग, इन्वेस्टिंग या टेस्टिंग जो भी कुछ कर रहे हैं, इन सब का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर कोई डेविएशन आता है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाँ क्या रीजन हो गया हमारा ये जो डेविएशन हमारा आया हुआ है। Sufficient sample of starting material and product must be retained to permit future examination of the product if necessary. The retained sample must be kept in expect. अब हमारा सफिशिएंट जो सैंपल होना चाहिए हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल का और प्रोडक्ट का, जिसको हम रिटेन कर सके फ्यूचर में जब हमें उसका कभी भी एग्जामिनेशन करना हो। और जो भी हमारा ये रिटेन हमारे सैंपल रखे होंगे हमेशा इसको उसकी पैक के साथ रखे जाएंगे, इनको ऐसे ही नॉर्मली छोड़ा नहीं जाएगा। The next one is complaints. All complaint and other information concerning potential effective product must be carefully reviewed according to written procedure. अब जो हमारा कंप्लेंट्स हैं, किसी भी टाइप की हमारे पास कंप्लेंट आ रही है जिसमें हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के बारे में आ रहे हैं, तो उसको केयरफुली हमें रिव्यू करना पड़ेगा, जो कि हमारे रिटर्न प्रोसीजर्स हमें दिया हुआ है।
Any complaint concerning a product defect should be recorded with all original details and thoroughly investigated. जो भी हमारा कोई भी कंप्लेंट है जो कि हमारे प्रोडक्ट डिफेक्ट के बारे में है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ओरिजिनल डिटेल के साथ और फिर उसको थर्डली हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा अगर किसी ने कंप्लेंट फाइल करी तो हाँ हमारे पास कंप्लेंट आई हमने लिख के छोड़ दिया, ऊपर से देखा हाँ ठीक है ये भी रीजन हो सकता है, वो नहीं। अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगी तो हमें उसकी ओरिजिनल डिटेल चाहिए कि हाँ क्या क्या रीजन है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस सारी फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है उसको थर्डली हमें उसके रूट कॉज तक हमें उसका पहुंचना होगा। The person responsible for quality control should normally be involved in the study of system। और जो पर्टिकुलर पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी कंट्रोल के लिए वो हमेशा इन्वॉल्व होगा इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने। नेक्स्ट इज सेल्फ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी ऑडिट। The purpose of self-inspection is to evaluate the manufacturer compliance with GMP in all aspects of production and quality control। यानी कि जो हमारा पर्पस है सेल्फ इंस्पेक्शन का उसका काम है इवेलुएट करना मैन्युफैक्चर के कंप्लायंस का जीएमपी के साथ, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स होंगे हमारे प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल के। सेल्फ इंस्पेक्शन शुड बी परफॉर्म्ड रूटीनली। और जो कि हमारा सेल्फ इंस्पेक्शन है वो हमारा रूटीनली परफॉर्म होना चाहिए। द प्रोसीजर फॉर सेल्फ इंस्पेक्शन शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड देयर शुड बी एन इफेक्टिव प्रोग्राम। जो हमारा प्रोसीजर होता है सेल्फ इंस्पेक्शन का वो डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए और इसका एक इफेक्टिव प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे थे सेल्फ इंस्पेक्शन और क्वालिटी ऑडिट के बारे में। तो द पर्पस ऑफ सेल्फ इंस्पेक्शन इज टू इवैल्यूएट द मैन्युफैक्चरर्स कंप्लायंस विद जीएमपी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। यानी कि जो हमारा सेल्फ इंस्पेक्शन होता है उसके मतलब से ही हमें उसके बाद से ही पता चल रहा है कि सेल्फ यानी कि इंसान खुद जब इंस्पेक्शन करेगा तो वो हो गया हमारा सेल्फ इंस्पेक्शन। तो हमारा सेल्फ इंस्पेक्शन करने का पर्पस यही होता है कि हमें ये इवैल्यूएट करना होता है कि जो हमारा जीएमपी है वो हमारा मैन्युफैक्चर के कंप्लायंस के साथ उसकी प्रोडक्शन को और उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो सेल्फ इंस्पेक्शन क्या होगा, इंडिविजुअली खुद ही इंसान अपनी इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग का वैल्यूएशन कर रहा है कि जो भी हमने जीएमपी हम फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन या क्वालिटी कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही है। सेल्फ इंस्पेक्शन शुड बी परफॉर्म रूटीनली। अब जो हमारी सेल्फ इंस्पेक्शन है उसको हमें रूटीनली परफॉर्म करना होता है। The procedure for self-inspection should be documented and there should be an effective program। यानी कि जो हमारा सेल्फ इंस्पेक्शन जो होता है, जो हमारा सेल्फ इंस्पेक्शन है वो हमें हमें रूटीनली उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। और जो हमारा ये प्रोसीजर होता है सेल्फ इंस्पेक्शन का वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और ये एक इफेक्टिव प्रोग्राम होना चाहिए। अब हमने इसको इफेक्टिव क्यों बोला, इफेक्टिव इसलिए होना चाहिए कि सेल्फ इंस्पेक्शन करने का हमारा मोटिव यही है कि जो हमारी क्वालिटी है वो अच्छी हो और हमारा प्रोडक्शन भी हमारा अच्छा हो। अगर सेल्फ इंस्पेक्शन की वजह से ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही है या चीज अच्छी हो रही है तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर हमारा ये दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा तो हमारा सेल्फ इंस्पेक्शन करने का कोई फायदा नहीं होगा। A quality audit is usually conducted by outside or independent specialist or a team designated by the management for this purpose। यानी कि जो क्वालिटी ऑडिट होती है हमारी वो कंडक्ट करी जाती है आउटसाइड से, यानी कि कोई बाहर से कंडक्ट करने आएगा या फिर कोई इंडिविजुअली यानी कि जो कंपनी के इनसाइड में भी जो लोग हैं वही स्पेशलिस्ट लोग जो, और या फिर कोई टीम डेजिग्नेट करी जाती है मैनेजमेंट के थ्रू, यही लोग जो है आपकी जो क्वालिटी ऑडिट है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल। द मैन्युफैक्चरर शुड हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ पर्सनल विद द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। यानी कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसके पास जो भी पर्सनल है यानी कि जो वर्कर है काम करने वाले वो एडिक्वेट नंबर पे यानी कि जितनी जरूरत है उतने होने चाहिए और उनके पास जो क्वालिफिकेशन हमें चाहिए वो होनी चाहिए, यानी कि उनकी जितनी भी हमें डिग्री जो हम बात कर रहे हैं वो होनी चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उनके पास इतना होना चाहिए। ऑल पर्सनल शुड बी अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल्स जीएमपी। यानी कि जो भी जीएमपी के प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में हमारे जो पर्सनल है वो जो है अवेयर होने चाहिए, जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे। All the personnel should be motivated to support the establishment and maintenance of high quality standard। जो भी हमारे पर्सनल है उनको हमें इतना मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो जो हमारा हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन और उसको स्टैब्लिश करने में हमें हमेशा सपोर्ट करें।
K personnel include the head of the production, the head of the quality control and the head of sales distribution. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे जो के पर्सनल कौन सा, हम यहाँ पर्सनल पर्सनल बात कर रहे हैं, तो हमारे जो के पर्सनल यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग कौन है हमारे जो जीएमपी में, वो हमारे इंक्लूड कर रहे हैं हेड ऑफ द प्रोडक्शन, हेड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और हेड ऑफ सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन की जो तीनों हेड्स हैं, ये हमारे की पर्सनल होते हैं, यानी कि बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट लोग हैं। Their study should include the study of an appropriate combination of, अभी जो स्टडी करेंगे तो किस किस चीजों की कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडीज को ये साथ में करेंगे। इसमें पहली आ रही है हमारी केमिकल और एनालिटिकल, ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री या फिर हमारी ऑर्गेनिक या बायोकेमिस्ट्री, इन सब के कॉम्बिनेशन को वो पढ़ेंगे। सेकंड इज केमिकल इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन को, थर्ड माइक्रोबायोलॉजी को, फोर्थ है हमारे पास फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी या कोई भी अदर रिलेटेड साइंस की सब्जेक्ट, ये सारे जब एक साथ मिलेंगे वही इनके साथ नॉलेज होगी, वही हमारे पास के पर्सनल्स हमारे होने चाहिए। दो शुड हैव एडिक्वेट पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चर एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब इनके पास इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चर और क्वालिटी एश्योरेंस किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में। Next is materials. Starting materials should be purchased only from suppliers named in relevant specification and where possible directly from the producer. अब जो हमारा रॉ मटेरियल है हम उसको परचेज करेंगे सप्लायर से जिसका हमारे पास कोई रेलिवेंट स्पेसिफिकेशन होगा, या हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदेंगे, मतलब किसी ऐसे से नहीं खरीदेंगे जो हमें अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड ना करवा रहा हो। All incoming material should be checked to ensure that the consignment corresponds to order. और जो भी हमारा इनकमिंग मटेरियल हमारा आ रहा है, इनके पास जो रॉ मटेरियल आ रहा है, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमने कंसाइनमेंट का ऑर्डर हमें प्लेस किया था वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। All materials and products should be stored under appropriate condition, temperature, light and segregation and guarantee as and when required. यानी कि जो भी हमारा मटेरियल या प्रोडक्ट हमारे से बाहर से हमारे पास आएगा उसको हमें जो उसकी अप्रोप्रिएट कंडीशन है, यानी कि जो कंडीशन उसको चाहिए, चाहे उसका टेम्परेचर हो, लाइट हो, सेग्रीगेशन हो, वो हमें जो उसको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज प्रीमाइसेस. Premises must be located, designed, constructed and adapted and maintained to suit the operations to be carried out. यानी कि जो premises होना चाहिए वो इस तरह के located होना चाहिए, design होना चाहिए और constructed होना चाहिए ताकि वो suit कर सके जो भी हमें operation हमें carried out करना है। Their layout and design must aim to minimize the risk of error and permit effective cleaning maintenance in order to avoid cross contamination, buildup of dust or dirt and in general any adverse effect on the quality of product. यानी कि जो भी हमारा प्रोमाइसिस का लेआउट या हम डिजाइन करेंगे उसका अल्टीमेट गोल यानी कि उसका मेन एम यही होगा कि जो रिस्क ऑफ एरर है उसको वो मिनिमाइज कर सके और जो क्लीनिंग वगैरह है उसको भी वो अच्छे तरीके से कर सके ताकि हमारा कोई डस्ट वहां पे ना आए, क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो जाए या फिर किसी भी वजह से उसकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो खराब ना हो जाए। Electrical supply, lighting, temperature, humidity and ventilation should be appropriately and as such they do adverse effect directly or indirectly the pharmaceutical product during manufacture or storage or the accurate of the functioning of equipment. यानी कि हमारे पास जो सप्लाई होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, लाइट होनी चाहिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हमारे पास अप्रोप्रिएटली हमें चाहिए होती हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है उसके ऊपर ही उसको खराब कर दें। हमें इस तरीके की सारी चीजें उस लेवल पे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ताकि हमारा सब कुछ अच्छा हो। Premises should be designed and equipped so as to afford maximum protection against entry of insects or other animal. यानी कि हमारा जो premises है वो इस तरीके से डिजाइन या इक्विप्ड होना चाहिए ताकि जो भी कोई भी इंसेक्ट या कोई भी एनिमल है वो हमारे जो premises के अंदर ना आ पाए। The equipment must be located, designed, constructed, adapted and maintained to suit the operations to be carried out. जो भी हमारे इक्विपमेंट वगैरह हैं वो इस तरीके से लोकेटेड और डिजाइन कंस्ट्रक्ट करने चाहिए ताकि वो हमारा जो भी ऑपरेशन हमें करना है उसको वो एप्ट हो उसके लिए। The layout and design of equipment must aim to minimize the risk of error, permit effective cleanliness maintenance. जो बार लेआउट होता है, डिजाइन होता है किसी भी इक्विपमेंट का, वो इस तरीके से बना होना चाहिए ताकि जो रिस्क ऑफ एरर है वो सबसे ज्यादा कम हो और हमारी वो इफेक्टिवली उसको क्लीन कर सकें और उसको मेंटेन कर सकें। एंड लास्ट इज डॉक्यूमेंटेशन.
Good documentation is an essential part of QA system as such related to all aspects of GMP. यानी कि good documentation है कि documentation जो है हमारी वो बहुत ही important part है हमारे QA system का, क्योंकि जितना भी हमारा GMP है या कुछ भी चीज है उसके अंदर हमारा जो documentation होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Its aim is to define the specification for all materials and methods of manufacture and control. इसका एम सिर्फ यही होता है कि जो हमारी स्पेसिफिकेशन है किसी मटेरियल या मेथड के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, किसी भी चीज के लिए, कंट्रोल के लिए, हमारे पास एक रिटर्न प्रोसीजर हमारे पास होता है जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड होता है जिसको हमें हम फॉलो करना होता है. Documentation ensures that the authorized person have all the information necessary to decide to release a batch of drug or sale. यानी कि documentation हमेशा हमें ये ensure करता है कि जो authorized person है उसके बाद necessary information है किसी भी batch के release के लिए या उसके sale के लिए. Documentation should be regularly reviewed and keep up to date. और जो हमारा documentation है उसको हमें regularly review करना चाहिए और उसको हमेशा up to date रखना चाहिए.